यूपीएससी एनडीए 2026 का फॉर्म आने वाला है, तो बच्चों को पहले से ही रेडी करने के लिए मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको अपने फॉर्म भरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना, ताकि आपको आखिर में दिक्कत ना हो, क्योंकि यूपीएससी 15-20 दिन का ही टाइम देता है, उस टाइम पे बच्चा अरेंज नहीं कर पाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको उसमें डिटेल में बताया था, जिसने नहीं देखी है वो वीडियो जाके आपको लिंक में नीचे दे दूंगा या चैनल पर आपको मिल जाएगी, वो सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेना। लेकिन उसके अंदर ना काफी ज्यादा बच्चों को डाउट हो गए कि सर ये नहीं समझ आ रहा, ये नहीं समझ आ रहा, और बच्चे मुझे व्हाट्सएप करके बार बार पूछने लगे। राइट, तो ये सारे आपके डाउट्स मैं आज आपके खत्म कर देता हूं, ताकि यार बार बार हर बच्चा परेशान ना हो। तो सबसे पहले देखो, एक एक करके मैंने सारे डाउट्स कवर करे हैं। मैंने उसके अंदर आपको समझाया था, सबसे पहले आपको दो पार्ट में भरना होता है। पहला होता है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपको एक बार ढंग से रजिस्टर यूपीएससी पे करना होता है। इसमें आपको क्लास 10 की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। क्लास 10 की मार्कशीट से ही आपके काउंट होते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो सबसे पहले यहां पर जो आपके डाउट बन रहे हैं वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नीचे लिंक में दे दूंगा, वो डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेना, ना तो आखिरी टाइम में बच्चा सफर करता ही करता है, यूपीएससी इतना टाइम नहीं देता। देखो दिक्कत क्या आ रही है कि सर मेरे पास आधार है और मेरे पास क्लास 10 की, ये मोस्टली बच्चों का मेरे पास आया था कि आधार है और 10th की मार्कशीट है, कि सर मेरा यहाँ पे नाम अलग है, मेरा नाम यहाँ पे अलग है। तो बेटा आप इसको अपडेट करा लो जितना जल्दी हो सके। इस नाम को, आधार वाले नाम का आपका अपडेट हो जाएगा, वो 10th वाला कर लो, क्योंकि आपको जब एंट्री आप फर्स्ट न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, नया फॉर्म भरोगे, तो आपको ऑथेंटिकेशन करना होता है, आधार से लिंक हो जाता है आपका यूपीएससी का फॉर्म, ऑथेंटिकेट हो जाता है, तो वो सब कुछ चीजें चेक करता है वहां पे, ना तो एरर आ जाएगा नेम मिसमैच का, तो ये आप अपना सही कर लेना, बिल्कुल सेम कराने की कोशिश कर लेना। डन। उसके बाद कह रहे हैं सर मेरे फादर मदर का नेम यहाँ पर स्पेस देके दिया हुआ है और यहाँ पर मेरा स्पेस देके नहीं दिया हुआ, या फिर यहाँ स्पेलिंग कुछ हो रहा है, यहाँ पे स्पेलिंग कुछ हो रही है। फादर मदर के नाम से ऐसा आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका मेन आपके वाले नंबर से, आपके नाम से आपका ज्यादा जरूरत होगी, क्लास 10th वाले नाम से और इस वाले नाम से ये ज्यादा जरूरत होगी। फादर मदर के नाम से पिछली बारी मैंने भरे थे, कोई बच्चों के एरर नहीं आए थे, तो इससे ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, चिंता नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसी के अंदर फोन नंबर, आपका जो आधार से फोन नंबर लिंक है बेटा, वही का वही लिंक अपना लॉगिन नंबर पे आप उसी से ही करना। ठीक है बेटा, लॉगिन आप करने लगोगे तो वही नंबर डालना जो आपका आधार पे लिंक है, इससे ऑथेंटिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों का अलग अलग नंबर होता है, मुझे पता है, इसलिए अभी से रिक्वेस्ट डाल देना, आपका अपडेट हो जाएगा। ये सारे डाउट थे आपके पार्ट 1 के। आई होप सबको यहां तक क्लियर होगा, 12th की यहां तक कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में कि सर मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट में, यहां सबसे ज्यादा बच्चों को देखने को मिले। अगर मैं बात करता हूं सारे के सारे डाउट को लेके, पहला था कि सर मैं ना, अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, अभी पुराना था, बहुत पुराना, मेरे पास टाइम नहीं है अपडेट कराने का, तो मैं जनरल से भर दूं। देखो बेटा, ये है हमारा यूपीएससी का एक नॉर्मल कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है। ये आपको एक बार ही आपसे भरवा रहे हैं, बार बार नहीं भरवाएंगे। अगली बार आप आओगे ना, तो आपसे सीधा यहाँ पर ना एनडीए का फॉर्म आपको भरना होगा, यहाँ पे आपको सीधा यहाँ जाना होगा इस पे, फिर सीधा एनडीए का फॉर्म भरना होगा, ये सब आपको नहीं भरना होगा। राइट, जब वो फॉर्म आएगा वो कैसे भरना है वो मैं ले आऊंगा, आप सब्सक्राइब करके रख लेना, कोई मिस नहीं होगी चीजें, वो मैं आपको फॉर्म भरना सिखा दूंगा। अभी डॉक्यूमेंट हम अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म हमारा आने ही वाला है। तो अगर आप इसमें जनरल भर देते हो ना एप्लीकेशन में, तो आप हमेशा के लिए फिर जनरल ही काउंट हो जाओ यूपीएससी की नजर में। आपने क्योंकि जनरल फिल करा हुआ और वो हमेशा के लिए एक बार ही फिल हो चुका है। डन। तो आप अगर चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, आगे भी कोई अगर आप देते हो एग्जाम तो फिर आप जनरल ही काउंट होगे। उसके बाद लास्ट 6 मंथ्स ओल्ड, कि आपका जो भी बेटा आपका सर्टिफिकेट है वो लास्ट 6 मंथ्स ओल्ड होता है, तभी आपका एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होता है। तो अगर आपका लास्ट 6 मंथ ओल्ड नहीं है तो उसको अपडेट करा लो जितना जल्दी हो सके। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसा कर लेना, अभी आप फॉर्म जब फिल कर रहे होगे तो उसमें ना लास्ट 6 मंथ्स की कोई सी डेट फिल कर देना। जैसे अभी हम मई मंथ के अंदर हैं, तो आप कोई फेब की कोई डेट ले लेना, वो एक्सेप्ट करके उसमें फिल कर देना। लेकिन फिर अपडेट करा लेना, अगर आपसे मंगवाते हैं, वैसे मंगवाते नहीं है एसएसबी के टाइम पे, नहीं जरूरत पड़ती है, बच्चे बता रहे थे नहीं पड़ती है ऐसा, फिर भी अगर जरूरत पड़ जाती है तब आपके पास इनफ टाइम है, 1 साल का, आप अपडेट करवा लीजिएगा, लास्ट 6 मंथ का उसको बनवा लीजिएगा, इससे आप अपना फॉर्म तो एटलीस्ट भर पाओगे। इसके बाद बेटा आपसे पूछ रहा है कि यार सेंटर का चाहिए या स्टेट का चाहिए, प्रेफर हमेशा बेटे सेंटर का रहता है, बनवा लीजिए। सेंटर का लास्ट 6 मंथ का नहीं है, अभी स्टेट वाला डाल देना, अपडेट कर देना, लेकिन जब वहां पे लेके जाओ तो वहां पे अपना लेटेस्ट वाला लेके जाना। ये था सबका उसके साथ। और जनरल वालों को कोई भी अपना अलग से सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर, ये थे आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट। नेक्स्ट उसके बाद आपसे पूछा गया यहाँ पे सर प्रीवियस यूपीएससी में, सर मैंने ये फॉर्म भरा था लेकिन मैं पेपर देने नहीं गया, या फिर मैंने एडमिट कार्ड ही नहीं आया था, मैंने गलत, मतलब कुछ भी गड़बड़ से मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया था, तो मैं क्या भरूंगा।
तो आपके सिचुएशन में आप रोल नंबर अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में, ये तो आपको सबको अपडेट करना है। कोई पुराना बच्चा भी है वो भी यहाँ पर आएगा, इधर आके देखेगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना प्रीवियस यूपीएससी में, आके इसको जरूर अपडेट, मैं ले आऊंगा चैनल पर, आप वो बेफिक्र रहो, आपको मैं वो चैनल पर लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो वो एनडीए 2026 में जाके आप अपना रोल नंबर 000 डाल देना। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया था, या आपने कोई याद नहीं है पुराना, तो 7 बार 0 डाल के आपका काम आगे बन जाता है। ये बात वहां पे लिखी हुई भी होगी, जब आएगा फॉर्म मैं आपको ले आऊंगा। देन उसके बाद आया थी एजुकेशन प्रोफाइल पे सबसे ज्यादा डाउट, शायद वहां पे मेरे से भी एक चीज मिस हो गई थी। जो बच्चे क्लास 12 पास है वो तो बेटा मार्कशीट अपनी, अभी भी जिनकी मार्कशीट आई है, जो डिजिटल मार्कशीट आपकी डाउनलोड होती है, वो तो आप अपलोड कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो अपियरिंग बच्चे हैं उनको बड़ा डाउट था कि सर क्या रहने वाला है, क्योंकि वहां पर ना बेटा एक अपियरिंग का भी ऑप्शन आता है। एक आपसे पूछा जाएगा क्लास 12 पास विद पीसीएम, ऐसे ऐसे करके ऐसे पूछा जाएगा, या फिर अपियरिंग। तो आप अपियरिंग वाला अपना मार्क कर दीजिएगा, आपको फिर ज्यादा नहीं फिल करना पड़ेगा, सिर्फ क्लास 10 वाली मार्कशीट ही आपको अपडेट करनी। 12th वालों के पास तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बच्चों को जो डाउट आया कि सर मेरे पास ना मेरी कंपार्टमेंट आई हुई है, मेरी ना कंपार्टमेंट आ गई है, या मैं कंपार्टमेंट नहीं, या मैं इंप्रूवमेंट भर रहा हूं, या मैं इंप्रूवमेंट किसी मार्क्स मेरे कोई सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में किसी में कम आए हैं, इंप्रूवमेंट भर रहा हूं, तो मुझे फॉर्म में क्या भरना चाहिए? तो आपको पास ही फिल करना है, क्योंकि जब आप इंप्रूवमेंट दे दोगे उसके बाद आपकी नई मार्कशीट आ जाएगी। तो ये सारे प्रोसेस में 4-5 महीने लगते हैं, और यूपीएससी के पूरे प्रोसेस में 1 साल लगता है। तो जब आप एसएसबी देने वहां पे जा रहे होगे, मार्कशीट वगैरह एनडीए में जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे होगे, वहां पर आपके पास सब कुछ होगा, तो दिक्कत की बात नहीं, आप पास मार्क कर देना, आप आगे अभी के लिए बढ़ जाना, ठीक है। आपकी अपडेट हो जाएगी इसके अंदर, बट वहां पे आप लेके चले जाना। ये सारे डाउट थे वो खत्म करने के। एड्रेस का बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि सर एड्रेस क्या कर रहे, देखो आपके ना एक तो एग्जाम सेंटर आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम सेंटर आप जहां पर भी रह रहे हो वहीं का पुट कर देना। एड्रेस आपका आधार का जो भी विलेज का है, आपके जो आधार पे लिखा हो जहां आप जाते हो वहां कर देना, या करंट एड्रेस अलग होता है, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अलग होता है, वो आप अलग अलग आप भर सकते हो, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं है, वो चेंज होता रहता है, सबको पता है। एग्जाम सेंटर कहाँ का चाहिए वो आप अपनी सहमति के हिसाब से भर लेना, अपनी जहां पर आप रह रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फोटो सिग्नेचर में, मैंने आपको बताया था फोटो जब आप लेने लगो तो आपका फेस 75% होना चाहिए कवर, यानी कि जब गर्दन तक आना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इतना फेस आपका दिखना चाहिए, सेकंडों में एक्सेप्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है, फॉर्म आएगा आपको दिखाऊंगा भी मैं। सिग्नेचर पे ब्लैक पेन से करना, व्हाइट पेन से साफ सुथरे, 20 KB से 200 KB के बीच में फाइल कैसे लाते हैं इसके बीच में, वो मैं अलग से वीडियो उस टाइम पे ले आऊंगा, कैसे आपको साइज बनाना है। जेपीजी फाइल होती है, नेम आपने उसका फोटो रखना होता है, सेम यहाँ पर ब्लैक पेन से आपने साइन करने होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद एक लाइव फोटो का और कॉन्सेप्ट है, वहां पे लाइव करोगे वेबकैम खुल जाएगा, लाइटिंग अच्छी रखना, या फोन का कैमरा या फिर ट्यूब जला लेना, और उसके अपना फेस क्लियर होना चाहिए, तो आपकी अच्छी फोटो वहां पे आ जाएगी, एक्सेप्ट सेकंडों में हो जाएगी ना। तो ये एरर आता है, बच्चों का एक्सेप्ट ही नहीं होता, 4-4 5-5 दिन होता है। इसके बाद हमसे जो पूछा जाता है जहां पे अपडेट था, हाँ ये सब ये है आगे का, ये है आगे का जब हम फॉर्म भर रहे होंगे, ये सारी बातें थी जो अभी हमें डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं। आई होप आप सबको सारे डॉक्यूमेंट का बच्चों सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी बेटा किसी को डाउट होता है, नीचे मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, अभी भी किसी को फंसा हुआ है तो वहां पे मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकेगा हेल्प करूंगा। बाकी मिलूंगा मैं आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, दोस्तों को शेयर कर देना ये बात भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।